जम्मू से श्रीनगर हम पहुंचे बनिहाल होते हुए वाया ट्रेन। और यहाँ पहुंचते ही हमें यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी का अंदाज़ा हुआ जब हमने व्यूज़ देखे रेलवे स्टेशन से। लेकिन रात में जब हम अपने गेस्ट हाउस पहुंचे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत ही आइसोलेटेड एरिया में अपना एयरबीएनबी बुक कर लिया था। नंदलेस जब सुबह उठ के हमने गेस्ट हाउस में वॉक किया और हमने देखा कि उनके पास कितनी लैंड थी और कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन थी। वो नगीन लेक से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। हमारे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह थी और हम लोग हर दिन अलग अलग जगह पर बैठकर अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर सकते थे। ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग थी और हमें लगा कि हम बाहर घूमने भी जाएं या फिर सिर्फ अपने गेस्ट हाउस में ही बैठकर एंजॉय करते रहें, क्योंकि काफ़ी रिलैक्सिंग 내게 माहौल था। 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요 비밀의 나만의 बहुत ही 초콜릿 पीसफुल सेटिंग थी और चिनार के पेड़ों के नीचे बैठ के लेक का व्यू एंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट करने का अपना अलग ही मज़ा था। जैसे ही हम अपने एयरबीएनबी से बाहर निकले, थोड़ी दूर चलते ही हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का गेट दिखाई दिया। पहले तो हम हिचकिचाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारा बहुत ज़्यादा मन है कैंपस देखने का, हमें परमिशन लेनी चाहिए। और हमने सिक्योरिटी से परमिशन ली और ये बताते हुए कि हम लोग बैंगलोर से आए हैं और हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं कैंपस यहाँ का। उन्होंने हमें एंटर होने दिया और एनकरेज किया कैंपस एक्सप्लोर करने के लिए। हमें कुछ लोगों से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। बहुत ही बढ़िया माहौल था यूनिवर्सिटी का। ऐसा लगता था एक बहुत ही बड़े गार्डन के अंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हो। बैकड्रॉप में आपको दिखाई देती थी पहाड़ों की सिलकूट्स और आपको इवन लेक भी दिखाई देती थी एक पॉइंट से। जो लेक का व्यू था बड़ा ही सुंदर था। यहाँ बैठ के हमने कुछ पल बिताए, हवा को एंजॉय किया और उसके बाद में हमने यहाँ का कैंटीन भी एक्सप्लोर किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और हम जैसे ही थोड़ा आगे निकले हमें दिखाई पड़ी एक बहुत ही सुंदर जगह। पता करने पर हमें मालूम चला कि ये शेख अब्दुल्ला का टोम्ब है। We accidentally came across this beautiful place, which is actually the tomb of Sheikh Abdullah and his wife. You can see the scenery is very beautiful. There is lake in the backdrop. फिर हम वहाँ से आगे निकले तो हमें लेक के किनारे वॉक करने में बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि व्यूज़ जो थे बहुत ही स्पेक्टेकुलर थे। उसी वक्त हमें कॉल आया अपनी एयरबीएनबी होस्ट का और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे हाउस बोट पे आके एक कप चाय पीना चाहोगे। और हम कैसे मना कर सकते थे। हम पहुँच गए घाट नंबर 15, जहाँ से हमें लेना था एक शिकारा और पहुँचना था उनके हाउस बोट। पहुंचते से मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि एक 5 स्टार होटल को भी मात दे दे। इतना डेलिकेट काम किया हुआ था यहाँ पे वॉलनट वुड के अंदर। बहुत ही खूबसूरत कार्विंग्स थी। बढ़िया झूमर लगे हुए थे। कारपेट इतना आलीशान था और चारों तरफ देख के ऐसा लगता था कि जैसे स्पेस ही स्पेस हो। इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये एक बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेस में बना हुआ हाउस बोट होगा, जहाँ शायद हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस हाउस बोट को देखते से ही मेरा इसमें रहने का मन करने लगा। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। यहाँ पर हैंड वॉश के लिए एक वॉश बेसिन है। यहाँ पर एक डेक पे जाने का भी रास्ता है और इधर से रूम्स का एक्सेस है। वाह, ये रूम तो कितना सुंदर है।
This is our host, Ruby, who has been very hospitable, and this is her houseboat, and this is called. This is a new Gulistan Palace. This is my dad's houseboat. Wow. Thank you so much, Ruby. Thank you. It was Thank lovely. सनसेट आर को एंजॉय करने के लिए हमने डिसाइड किया यहाँ की आइकॉनिक शिकारा राइड लेने के लिए, और फिर हमने शिकारे पे ही ट्राई की कावा। एक सनसेट आर को एंजॉय करते हुए कावा पीने का अपना ही मज़ा था, और वो कैसे मिस किया जा सकता था। कावा पीने के बाद हम लोग निकले थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जहां हमने देखी कुछ आर्ट गैलरीज, कुछ हैंडीक्राफ्ट वाली शॉप्स, कोई डिपार्टमेंट स्टोर भी था जो आइसक्रीम्स भी बेच रहा था, और भी नाना प्रकार की चीज़ें। एक शिकारा ज्वेलरी बेचने के लिए भी आया। ज्वेलरी उसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। जहां आप लेक के अंदर अपनी राइड एंजॉय कर रहे हैं, वहीं अलग अलग तरह के लोग आकर अलग अलग चीज़ें आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे होस्ट की रिकमेंडेशन पे फिर हम पहुंच गए हज़रत बल दरगाह, जो कि एक परफेक्ट एंड था डे के लिए। बहुत ही खूबसूरत थी ये दरगाह। हज़रत बल दरगाह उजाले में भी इतनी ही सुंदर लग रही थी जितनी अंधेरे में। हमने कुछ फेलो ट्रैवलर से निशात बाग की काफ़ी तारीफ सुनी थी, तो हम फिर पहुंच गए निशात बाग। निशात बाग वाकई खूबसूरत था, और मुग़ल गार्डन का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि अधिकतर मुग़ल गार्डन्स के बीच में से एक पानी की स्ट्रीम ज़रूर बहती है, जो इसे और भी खूबसूरत बना देती है। हमने उसी दिन शंकराचार्य टेम्पल तक भी वॉक किया। टेम्पल तक के वॉक में बीच बीच में कुछ बहुत ही अच्छे सीनिक स्पॉट्स थे, जहाँ से हमें लेक का व्यू मिल रहा था। और फिर हम शाम को वॉक करते करते पहुंच गए अशाई घाट, जो बहुत ही सीरीन था, बहुत ही काम था, और जितनी चहल पहल डल लेक में थी उतना ही यहाँ पे पीस था। और ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हम एक दिन पहुंच गए हरवान। हरवान लोकल्स द्वारा हाईली रिकमेंडेड था, और यहाँ पर अधिकतर लोकल्स ही हमें दिखाई दिए। ये काफ़ी लेस टूरिस्टी था एज़ कम्पेयर टू अदर मुग़ल गार्डन्स। श्रीनगर में एक बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा भी है, और लेक के किनारे घूमना तो यहाँ का मेरा सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस है। चलिए मैं आपको क्विकली ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप विद इन श्रीनगर ट्रैवल कर सकते हैं ऑन बजट, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है यहाँ पर टैक्सी हायर करने की, और ऑटो की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे पहला तो हर जगह आपको शेयर टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, और नहीं मिला तो पब्लिक बसेस का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। मेरे ओपिनियन में शेयर टैक्सीज़ काफ़ी कन्वीनियंट हैं। वो 20 से 40 रुपए के बीच में चार्ज करती हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो, और उसमें आपको सीट बहुत ही अशॉर्ड मिल जाती है, और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स बिल्कुल हवा से बातें करते हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे, और आपको बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट भी मिल जाएगा। अधिकतर जगह की टैक्सीज़, हम लोग जैसे हज़रत बल एरिया में रुके हुए थे, तो हमें लाल चौक जाने के लिए या फिर डल गेट जाने के लिए टैक्सी मिल जाती थी, और मुझे लगता है कि डल गेट से अधिकतर जगह की टैक्सी आपको कनेक्ट करने के लिए या बसेस मिल सकती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टिप है मेरा, वो मुझे अपने होस्ट से पता चला था कि यहाँ पे ऊबर या ओला तो काम नहीं करती, लेकिन नोवो कैब्स नाम की एक ऐप है जो काम करती है, जो टैक्सी एग्रीगेटर है, और आप उससे टैक्सी अपनी बुक कर सकते हैं। तो कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहाँ आपको कोई ऑटो ना मिले, लेट हो गए हैं रात में, या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना मिले, तो आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फेयर मैंने देखा है कि वो जितना शो करता है उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, बट फिर भी आई थिंक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो ये 2 टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल प्रूव होंगी। और चलिए खाने के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। श्रीनगर हो या पूरा कश्मीर का कोई भी और एरिया हो, यहाँ के लोगों के हाथ में जादू है जैसे।
खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है और आपको वेजिटेरियन खाना हर जगह मिलेगा और वही आपको पनीर की ऑप्शंस मिलेंगी, दालें मिलेंगी और जो भी आप खाने में पसंद करते हैं वेजिटेरियन, अधिकतर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और मेरा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट जो बुलेवर्ड रोड पे था वो था लजीज, और मैंने वहाँ पर कई बार खाया। ये थोड़ा सा हाई एंड रेस्टोरेंट है पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। एक और बेकरी भी हमने ट्राई करी थी, उसका नाम मैं अगली क्लिप में आपको शो करता हूँ। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हैं जिन्हें मैं आंसर कर सकता हूँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। आई होप मैंने आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो आपको हेल्प करेगी आपके ट्रिप प्लान के। तो अगले वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूँ पहलगाम, और अगर आप मेरी कंप्लीट कश्मीर जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सोनमर्ग और ये भी बताऊँगा कि कैसे शेयर टैक्सी से आप पूरा कश्मीर ट्रैवल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके साथ आप ट्रैवल करना चाहेंगे।